मैं दिनेश हूँ। मैं आज अपनी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को गणित विषय के अंतर्गत पाठ 7 जगमग जगमग पढ़ा रहा था। उसी के आगे आज हम चलते हैं। नीतू अस्पताल में है। नीतू को 5 दिन तक रोज 3 इंजेक्शन लगेंगे। नीतू को 5 दिन तक रोज 3 इंजेक्शन लगेंगे, जबकि एक इंजेक्शन में 5 ml दवाई आती है। एक इंजेक्शन में 5 ml दवा आती है। तो देखिए 3 इंजेक्शन में कितनी आएगी। तो बराबर 15 ml दवा आएगी 3 इंजेक्शन में, क्योंकि एक इंजेक्शन में 5 ml दवा आती है, इसलिए 3 इंजेक्शन में ज़्यादा दवा आएगी। तो 3 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 15 ml। तो एक दिन में नीतू को 15 ml दवा की जरूरत है। तो 5 दिन में देखिए 5 दिन में उसे कितने ml दवा की जरूरत होगी। तो 5 गुणे 15 ml बराबर 75 ml दवा 5 दिन में उसको लगेगी। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं कि नीतू को प्रतिदिन 3 इंजेक्शन लगना है। एक इंजेक्शन में 5 ml दवा आती है, इसलिए उसे एक दिन में 15 ml दवा की जरूरत पड़ेगी और 5 दिन में उसे 75 ml दवा की जरूरत पड़ेगी। अब हम आगे चलते हैं। एक बार में हम कितना इस्तेमाल करते हैं। एक बार में हम कितना इस्तेमाल करते हैं। देखिए नंबर 1, आंखों में डालने की दवाई आंखों में
उबालने की दवाई एक बार में हम 1 ml से कम नंबर 2 खांसी का सिरप, ये एक बार में हम 10 ml से 15 ml तक एक गिलास में पानी हम 200 ml से 250 ml तक इस तरह से हम इनका उपयोग करते हैं। एक कप चाय में देखिए हम 50 ml से 100 ml तक यूज करते हैं। तो आप ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें एक बार में हम अपना उपयोग करते हैं। अब आता है उन चीजों की सूची बनाना है जिनका उपयोग एक बार में 1 लीटर से अधिक किया जाता है। उन चीजों की सूची बनाइए जिनका उपयोग एक बार में 1 लीटर से अधिक करते हैं। नंबर 1 हम देते हैं नहाने के लिए पानी। बर्तन धोने के लिए पानी। खाना बनाने में पोछा लगाने में इत्यादि चीजों में हम एक बार में 1 लीटर से अधिक पानी का उपयोग करते हैं। कपड़े धोने में, इन कार्यों में एक बार में हमारे 1 लीटर से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, नहाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना इत्यादि।
से 78 पे पहला नंबर देखिए, अमीना की पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आ। अमीना के पास पानी की बोतल है जिसमें 1 लीटर पानी है। उसने 250 मिलीलीटर पानी पी लिया और उसके दोस्त गोविंद ने 150 मिलीलीटर पानी पिया। बोतल में कितना पानी था? तो देखिए पहले बोतल में पानी 1 लीटर या हम कह सकते हैं 1000 मिलीलीटर। अमीना ने किया 250 ml और गोविंद ने किया 1 लीटर की बोतल थी, उसमें से अमीना ने 250 ml पानी पी लिया और गोविंद ने 150 ml पानी पी लिया। तो देखिए दोनों ने मिलाकर कितना पानी पिया? तो ये हो जाएगा हमारा 400 ml। दोनों ने मिलाकर 400 ml पानी पी लिया। अब देखिए बोतल में पानी बचा, कितना पानी बचा? तो 1000 ml में हम 400 ml को घटा देंगे, तो जो आएगा वो हमारा बोतल में पानी बचा, माने 600 ml पानी बोतल में बचा। इस तरह से हमारा पहला सवाल हो गया। अब हम देखते हैं दूसरे सवाल को। यूसुफ एक चाय की दुकान चलाता है। 1 गिलास चाय बनाने में वह 20 मिलीलीटर दूध का उपयोग करता है। तो 100 गिलास चाय बनाने में उसे कितने दूध की जरूरत पड़ेगी? दूसरा देखिए, यूसुफ 1 गिलास चाय बनाने में 20 ml दूध उपयोग करता है। तो 100 गिलास चाय बनाने में कितने दूध का उपयोग करेगा? तो देखिए 20 ml में हम 100 का गुना कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 2000 ml या इसे हम कहेंगे 2 लीटर। तो 100 गिलास चाय बनाने में वह 2 लीटर दूध का उपयोग करेगा।
इसके बाद देखिए तीसरा सवाल है, राधा की दादी बीमार थी, डॉक्टर ने उन्हें 200 ml से भरी हुई दवाई की बोतल दी। उन्हें 10 दिनों तक रोज सुबह दवाई लेनी है, तो हर रोज वे कितनी दवा लेंगी? तो देखिए, राधा की दादी के बोतल में दवा 200 ml, उन्हें समान मात्रा में 10 दिन तक उपयोग करना है। जिसे 10 दिन उपयोग करना है, तो हर रोज उपयोग दवा कितनी होगी? तो देखिए 200 ml में हम 10 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे 20 ml, माने प्रत्येक उन्हें 20 ml दवा का उपयोग करना है। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब आगे आता है पानी का। तो देखिए, 5 लोगों का एक परिवार है। 5 लोगों के एक परिवार में एक दिन में पानी का उपयोग 5 लोगों के परिवार में एक दिन में पानी का उपयोग देखिए, नंबर 1, 2, 3, 4, 5। खाना बनाने और पीने में उपयोग करते हुए 30 लीटर। कपड़े धोने में 40 लीटर। बर्तन धोने में 20 लीटर और नहाने में 75 लीटर पानी का उपयोग करते हैं। तो परिवार द्वारा कुल एक दिन में
कुल पानी का उपयोग। तो इसको हम जोड़ देंगे, तो 5 4 3 7 2 9 7 16 माने 165 लीटर पानी को वह परिवार प्रतिदिन करता है। अब एक प्रश्न आता है, प्रश्न है कि सागर कैसे बनता है। उत्तर है बूंद बूंद से सागर बनता है। अब आप देखिए कैसे बूंद बूंद से सागर बनता है। क्या तुम जानते हो कि टपकते हुए नल से हम कितना पानी बर्बाद करते हैं। टपकते हुए नल से हम कितना पानी बर्बाद करते हैं। 1 लीटर की बोतल टपकते हुए नल के नीचे इस तरह से रखो कि सभी बूंदें उसमें इकट्ठा हो जाए। समय लिखो, 1 घंटे बाद देखो कि बोतल में कितना पानी इकट्ठा हो गया है। आपके घर में यदि कोई नल टपक रहा है तो हमें गणना करनी है कि कितना पानी बर्बाद हो रहा है। तो एक खाली बोतल उस नल के नीचे इस प्रकार से रखो कि जो भी पानी टपके वह सीधे बोतल में जाए और गणना करो कि 1 घंटे में बोतल में कितना पानी भर गया। तो देखिए 1 घंटे में टपकते नल से पानी बर्बाद मान लीजिए 2 लीटर पानी 1 घंटे में टपकते नल से बर्बाद होता है। तो देखिए 1 दिन में कितना पानी बर्बाद होगा। तो आप जानते हैं कि 1 दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। तो जब 1 घंटे में 2 लीटर पानी बर्बाद होता है, 24 घंटे में होगा 2 गुणे 24 बराबर 48 लीटर पानी। तो एक सप्ताह में एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 दिन में देखिए कितना पानी बर्बाद होगा। 48 लीटर में हम 7 का गुना कर देंगे तो 7 से 56, 5 आते 7 को 28, 5 से 336 लीटर पानी 1 सप्ताह में बर्बाद हो जाएगा। 1 महीने में 30 दिन, तो 1 दिन में देखिए 48 लीटर
तो 30 दिन में इसमें 30 का गुना कर दीजिए, तो 3 से 24, 2 से 3 तो 12 लीटर होगा। माने 1440 लीटर पानी एक महीने में बर्बाद हुआ। तो एक साल में देखिए माने 365 दिन में कितना पानी बर्बाद होगा। तो देखिए 5 से 40, 4 से 5 को 20, 4 24, 6 से 48, 4 से 6 को 24, 28, 3 से 24, 3 को 12 0, 2, 8, 2, 10, 4, 14, 15, 4, 2, 6, 7, माने 17,500 लीटर पानी बर्बाद होता है। और इसी तरह से अगर नल कंटिन्यू सब खराब पर ध्यान न दिया गया तो धीरे धीरे जाने कितना पानी बर्बाद हो जाएगा। तो इसी से आशय निकाला गया कि बूंद बूंद से सागर बनता है। मान लीजिए अगर हमेशा काफी समय तक टपकता रहे पूरे जीवन भर तो सागर की तरह पानी बर्बाद हो जाएगा। तो हमें पानी बर्बाद होने से रोकना है और पानी का सदुपयोग करना है, नहीं तो आगे भविष्य में हमें पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। अब एक है चेल्लानूर गांव में दूध की एक सरकारी समिति है। गीता और आमीन वहां 4 लीटर दूध खरीदने गई। चेल्लानूर गांव में दूध की एक सरकारी समिति है। गीता और आमीन वहां 4 लीटर दूध खरीदने गई, लेकिन वहां पर 1 लीटर नापने वाला बर्तन नहीं था, सिर्फ 3 लीटर और 5 लीटर के ही बर्तन थे। तो उन्हें 4 लीटर दूध कैसे मिलेगा। जैसे गीता और आमीन को चार लीटर दूध चाहिए, परंतु डेयरी में 3 लीटर और 5 लीटर माप के बर्तन थे। तो उसे 4 लीटर दूध कैसे मिलेगा। तो देखिए 3 लीटर वाले बर्तन से 3 बार में डाला जाए बर्तन से 3 बार में
दूध हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 9 लीटर। और फिर 5 लीटर वाले बर्तन से भर के दूध निकाल लिया जाए तो उसके पास 4 लीटर दूध बच जाएगा। इस तरह से वे यामिनी और गीता को 4 लीटर दूध दे देगा। धन्यवाद। आप लोग घर में इस पाठ को पढ़िएगा और इसका रिवीजन करिएगा, निश्चित ही आप लोगों को समझ में आएगा। आज इसी के साथ हमारा ये पाठ 7 जगमग जगमग समाप्त होता है। हम अगले टर्न में एक नए पाठ के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।